नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का राउंडअप जाप मीडिया के साथ। मैं हूं पारस मणि जोशी। एनडीए लेकर आ रही है नई पेंशन स्कीम, अगले साल होगी लागू। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स को स्पेस से वापस लाएगा नासा का क्रू 9 प्रोग्राम। कोलकाता रेप केस पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान चर्चा में। कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग। बुढ़ापे में फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसे नहीं चाहिए। फिलहाल देश भर में सरकार की नई पेंशन योजना चर्चा में है। चलिए समझते हैं पेंशन की मौजूदा स्कीम और सरकार के नए प्लान्स को। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS के तहत सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को एक फिक्स्ड पेंशन दी जाएगी जो सर्विस के आखिरी 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगी। सबसे ज़रूरी बात, इस लाभ को उठाने के लिए एम्प्लॉयज़ को 25 साल की सर्विस करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन भी दी जाएगी, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ 10 साल की सर्विस करेंगे उन्हें कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। और वहीं MPS एक ऑप्शनल रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो ख़ासतौर से उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं। इसमें आप अपनी पसंद के मुताबिक योगदान कर सकते हैं और अपने पेंशन फंड को इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉरपोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह स्कीम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए मैंडेटरी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए ऑप्शनल। हालांकि ये स्कीम अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। नासा का क्रू 9 प्रोग्राम चर्चा में है। सुनीता विलियम्स और बुच बैरी विल्मोर जो अंतरिक्ष में लंबा वक्त बिता चुके हैं, इस मिशन के तहत उन्हें फरवरी में धरती पर वापस लाया जाएगा। दरअसल स्टार लाइनर कैप्सूल जिससे उन्हें ऊपर भेजा गया था वहीं ख़राब हो गया। शुरुआत में वहाँ 8 दिन रुकने का प्लान था, लेकिन अब उनकी ये यात्रा 8 महीने में बदल चुकी है। बहरहाल ये एक स्पेस मिशन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के लिए क्रू को भेजता है। अब ये दोनों अगले साल फरवरी में नीचे आएंगे। सुनीता विलियम्स ने इस मिशन के दौरान मेडिकल रिसर्च, माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव और नए स्पेस टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया। क्रू 9 प्रोग्राम के तहत SpaceX के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक पहुंचाया और अब उन्हें सुरक्षित वापस धरती पर लाने की तैयारी की जा रही है। फरवरी में सुनीता विलियम्स और उनके साथियों के धरती पर लौटने की उम्मीद है, जो इस मिशन का सफल समापन होगा। नासा के लिए यह मिशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भविष्य के स्पेस मिशंस का रास्ता तय करेगा। कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत आए दिन सुर्खियों में रहती है। इस बार फिर से उनका एक बयान चर्चा में है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पंजाब में हुए किसान आंदोलनों पर टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी टॉप लीडरशिप मजबूत नहीं होती तो किसान आंदोलनों के दौरान पंजाब बांग्लादेश में बदल जाता। उन्होंने आगे कहा कि आंदोलन के नाम पर वहाँ के उपद्रवी सिर्फ दंगे फैला रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। उनके इस बयान के बाद से कई विपक्षी नेताओं ने उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। नेताओं ने भाजपा से इसका जवाब मांगा है। पंजाब के कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने कहा, कंगना लगातार किसानों पर ऐसे बयान दे रही है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उन पर NSA लगाया जाए। इससे पहले भी कंगना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर CISF कांस्टेबल के साथ झड़प को लेकर चर्चा में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता डॉक्टर रेप हत्या मामले में चुप्पी तोड़ दी है। आज महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए महिला सुरक्षा को लेकर कई बातें कही। उन्होंने कहा, आज मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूँगा और राज्य सरकार से कहूँगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। जो लोग अपराधियों को बचाते हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुलिस विभाग जो भी इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार आती जाती रहती है, हमें अपनी महिलाओं की सुरक्षा करनी है। जो लोग महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोलकाता मामले के बाद से जनता प्रधानमंत्री के बयान का इंतजार कर रही थी और विपक्ष इस बात को लेकर सरकार को लगातार घेर रहा था। बहरहाल देखना ये होगा कि इस बयान के बाद से किस तरह के एक्शन लिए जाएंगे। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जाप मीडिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।